जय माता दी। मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। देखिए प्रिय भक्तों, आज माँ गुप्त नवरात्रि का छठा दिन है और आज छठे दिन माँ छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है, उनकी कथा सुनी जाती है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे माँ छिन्नमस्ता की कथा का और अंत में आप सुनेंगे श्री दुर्गा चालीसा। तो इसीलिए हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और दी जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो छिन्नमस्ता माता का स्वरूप अत्यंत ही भीषण है। यह माँ का अत्यंत ही उग्र रूप है। छिन्नमस्ता माता के एक हाथ में स्वयं का ही कटा हुआ सिर रखा हुआ है। माँ का रंग गुड़हल के समान लाल है और माँ ने वस्त्रों के रूप में केवल आभूषण ही धारण किए हैं। माँ का सिर कटा हुआ है और उनसे रक्त की 3 धाराएं निकल रही है, जिसमें से 2 धाराएं उनकी 2 सेविकाएं जो पास में खड़ी हैं उनके मुंह में गिर रही है और तीसरी धारा उन्हीं के खुद के मुंह में गिर रही है। गले में उन्होंने राक्षस की खोपड़ियों की माला पहनी हुई है। कटे हुए सिर पर उन्होंने एक मुकुट धारण किया हुआ है और माँ के 3 नेत्र हैं। माँ के 2 हाथ है, जिसमें से एक हाथ में तो उनका खुद का अपना कटा हुआ सिर ही है और दूसरे हाथ में खड्ग है और माँ ने कमरबंद के रूप में भी राक्षस की खोपड़ियों को बांधा हुआ है। माँ छिन्नमस्ता के उग्र स्वभाव को देखते हुए इनकी पूजा तांत्रिकों द्वारा तंत्र और शक्ति अर्जित करने के लिए और अपने शत्रुओं का नाश करने के लिए की जाती है। आम भक्तों को केवल इनकी उपासना करने की सलाह दी जाती है, ना कि विशेष रूप से इनकी पूजा या साधना की। तो चलिए जानते हैं माँ पार्वती की छिन्नमस्ता माता के स्वरूप की पौराणिक कथा को। तो पौराणिक कथा के अनुसार बताया जाता है कि एक बार माँ पार्वती अपनी 2 सहचरियों के साथ भ्रमण पर निकली। इस दौरान माँ पार्वती की रास्ते में मंदाकिनी नदी में स्नान करने की इच्छा हुई। माँ पार्वती ने अपनी सहचरियों से भी स्नान करने को कहा, परंतु दोनों ने स्नान करने से मना कर दिया और कहा कि हमें तो भूख लग रही है। तो इस पर माता पार्वती ने उनको कुछ देर आराम करने को कहा और खुद स्नान करने चली गई। माँ काफी देर तक स्नान करती रही। इसी बीच दोनों सहचरी कहती रही कि उनको भूख लग रही है, लेकिन माता ने दोनों की बात को अनसुना कर दिया, क्योंकि माँ तो स्नान के बहाने पूरे जगत पर करुणा बरसा रही थी। पर उनकी दोनों सहचरियों ने उन्हें टोकना बंद नहीं किया। वे बार बार कहती रही कि हमें भूख लग रही है और अंत में हार कर दोनों सहचरियों ने माता से कहा कि माता, एक माँ तो अपने शिशु की रक्षा के लिए, उसके उदर की भूख मिटाने के लिए अपना रुधिर यानी कि रक्त तक पिला देती है, और फिर देवी आप तो संसार की पालक हो, सबकी भूख शांत करती हो, क्या हमारी भूख नहीं मिटाओगी? और फिर आखिरकार देवी पार्वती ने वही बात कह दी जिससे हम सब सामान्य तौर पर अपने मित्र साथियों से कह देते हैं कि ज्यादा ही भूख लगी है तो मुझे ही खा जाओ। पर यहाँ पर यह बात बिल्कुल भी साधारण नहीं थी और देवी पार्वती को बहुत ही क्रोध आ गया और नदी से बाहर आकर माँ ने खड्ग का आवाहन किया और उसके बाद अपने सिर को काट दिया और उनकी धड़ से रक्त की 3 धाराएं निकली, जिसमें से 2 धाराएं दोनों सहचरी के मुंह में गई और तीसरी धारा माँ जगदम्बा के खुद के मुंह में आकर गिरी और फिर वे तीनों ही रक्त पीने लगी। और जब देवी पार्वती ने स्वयं अपना ही रक्त पी लिया तो उनका हाव भाव और स्वभाव उग्र हो गया और पूरे देव मंडल में त्राही त्राही मच गई। यह उग्र रूप देखकर सभी देवी देवता कांपने लगे और फिर आखिरकार महादेव इस समस्या के समाधान के लिए आगे आए। उन्होंने कबंध शिव का रूप धारण किया और देवी के प्रचंड स्वरूप को शांत किया। शिव जी के आग्रह को देवी पार्वती टाल नहीं पाई और फिर वह अपने वास्तविक रूप में लौट आई और तभी से माँ पार्वती के इस रूप को छिन्नमस्ता माता कहा जाने लगा। तो बोलिए जय माता दी। और आइए अब सुनाते हैं आपको श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र
नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला, रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा दे, सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा, धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धर्यो जगमाही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्हें भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुदुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न बाल भव दुख निवारिणी। की हरिवाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर बाजे। सोहे अस्तर और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्हें विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संघारे। महिषासुर नरप अति अभिमानी, जहि अगभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि सहारा। परी गाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग्य न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, काम अरु क्रोध जीत सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोही डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो इक चित तुम्ही भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लग जीऊं दया फल पाऊं, तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। सब भक्त शरण निज जानी, करहु कृपा माँ जगदम्ब भवानी। तो बोलिए दुर्गा माता की जय। हे माँ, अगर इसे पढ़ने या सुनने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा प्रदान कीजिएगा। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी भी जरूर लिख दीजिएगा। तो बोलिए जय माता दी।